की वजह से हो रहा है? ऐसा क्या है सूरज में जो वो दिन भी कर सकता है और रात भी कर सकता है? बताओ बेटा, सोचो। सूरज में ऐसी क्या ताकत है जिसकी वजह से दिन भी आ रहा है और रात भी आ रही है? बारिश तो अभी नहीं है लेकिन दिन तो है। अच्छा एक बात बताओ, जब बारिश होती है तो हमें सूरज तो दिखाई नहीं देता है, तो मतलब सूरज नहीं होता है उस दिन? होता है, वो ढक के रहता है बादलों से ढक के रहता है। लेकिन हमें दिख तो नहीं होता, तो आपको कैसे पता कि बादलों में ढक के रहता है? बहुत ज़्यादा बोलता है। कहानियों में सुनाई जाती है। कहानियों में सुनाया जाता है। क्या सुनाया जाता है? सूरज निकलता है तो बादल उसके बीच में आ जाता है। हाँ देखो, सूरज ही है जिसकी वजह से अभी भी आप लोग देख रहे हो ना, मुझे देख पा रहे हो ना? या कोई बल्ब तो है नहीं, कोई लाइट तो जल नहीं रही है। कैसे देख रहे हो मुझे? मैं आंखों से, रोशनी से, है ना? वो रोशनी कहाँ से आ रही है? सूरज से। पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला कौन है? सूरज। सबसे ताकतवर कौन है? सूरज। सूरज से ज्यादा ताकत किसी में नहीं है पूरी दुनिया में। हाँ, अल्लाह में तो है, लेकिन अल्लाह ने वो सारी ताकत सूरज को दे दी ताकि वो सूरज हमें वो ताकत दे सके। ठीक है, अब देखो हम खाते क्या हैं? या तो हम घास फूस खाएंगे, है ना? या तो हम क्या खाते हैं? फल सब्जी खाते हैं, या हम दूध पीते हैं, या चाय पीते हैं, या और क्या खाते हैं? जो भी कुछ खाते हैं वो हमें किससे मिलता है? चावल से तो मिलता है, लेकिन जमीन में कहाँ से मिलता है? अल्लाह थोड़ी ना देने आता है नीचे हमें, पेड़ पौधों से, है ना? पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है। और पेड़ पौधे खाना बनाते कैसे हैं? नहीं, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो खाना बनाते हैं सूरज की मदद से। अगर सूरज ना हो तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, चिड़िया भी नहीं होगी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुई? सूरज से। सूरज था तो पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधे आए तो हम आए, है ना? अगर हम नहीं, मतलब सूरज नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप मान लो बकरी खाते हो, या आप खाते हैं, आप में से कोई यहाँ मुर्गा खाते हैं? मुर्गा खाते हो? अच्छा, अगर मान लो पेड़ पौधे ना हो तो मुर्गा खा के हो जाएगा गुजारा? अच्छा, तो मुर्गा बेचारा क्या खाएगा? हाँ, जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो बाजरा नहीं होगा और मुर्गी भी नहीं होएगी। मुर्गा खा के भी जिंदा नहीं रह सकते। तो सबसे पावरफुल कौन निकला? सूरज, है ना? तो दिन और रात सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से मिलते हैं। अगर सूरज आया, लाइट आई, दिन हो गया, और अगर सूरज नहीं आया, अंधेरा हो गया, तो वो रात हो गई। ठीक है? अच्छा, फिर सूरज चला कहाँ जाता है रात में? दुनिया भी घूमती है। अच्छा, कैसे घूमती है दुनिया? गोल घूमती है दुनिया। फिर क्या होता है? सब गिर जाता है। दुनिया तो एक ही है बेटा। जैसे सूरज अच्छा लग रहा है। बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। गोला घूमेगा तो सूरज हमारा देश इधर चले जाएगा, दूसरा देश इधर। वेरी गुड, इसके लिए एक बार ताली बजा दो। इसने क्या बात बोली? अच्छा देखो, आप लोगों को ये बात पता है, पृथ्वी जो है, ये धरती जहाँ हम रह रहे हैं, वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती रहती है, लगाती रहती है, लगाती रहती है। पता है आपको? और सूरज एक जगह खड़ा रहता है, सूरज कहीं नहीं घूमता। एक मिनट बेटा, इसको छोड़ दो, ये मैं अभी बताऊंगी क्या है। चांद है वो, चांद। पहले जिसकी बात कर रही हूँ ना, वो समझ लेते हैं। ठीक है? चांद है वो।
अभी अभी उसने पता है ये बात बताई कि जो दिन रात होते हैं ना वो सूरज की वजह से होते हैं। आप में से किसी को पता है जो अभी आया है उनको, उनमें से? नहीं? अच्छा देखो, पता है क्या होता है, पृथ्वी हमेशा सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी मतलब धरती है ना, धरती मतलब अर्थ जिसके ऊपर आप लोग रहते हो, है ना। तो उसका काम है सूरज के आसपास चक्कर लगाना, राइट। अब मान लो कि सूरज यहाँ पे है और पृथ्वी ऐसे ऐसे उसके आसपास घूम रही है। आप आओ बेटा, आओ ना, जिसने अभी जवाब दिया था, आओ। अच्छा ठीक है, मान लो ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज बन जाता है और चलो आओ आप पृथ्वी बन। बट पृथ्वी तो सूरज से छोटी होगी ना, ये तो बड़ी आ गई है। अच्छा चलो उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, आप सूरज बन जाओ, आप पृथ्वी बनो। नहीं आप बनो पृथ्वी, इधर आओ। नहीं आप इसको बिठाओ, आप मैम ये धरती है। ये देखो, ठीक है, ये सूरज है क्योंकि ये बड़ा है ना, सबसे बड़ा है ये सूरज। मैंने क्या बताया था, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा होता है। और पृथ्वी सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और पहले बता दूं, 1 मिनट बच्चों प्लीज सुन लो, पहले शोर मत करो, मैम की बात सुन लो। देखो पृथ्वी ना 2 तरीके से घूमती है। एक अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमती रहती है, समझ रहे हो, एक ऐसे गोल 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 घूमती रहती है, और एक सूरज के आसपास भी घूमती रहती है, ठीक है। जब पृथ्वी अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमती है तो उससे बनते हैं दिन और रात। ओके, मान लो आप हाथ बाहर निकालो, देखो ये पृथ्वी है, राइट, ये सूरज है। अब सूरज तो हर तरफ रोशनी फेंक रहा है, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी, हर तरफ, है ना। अब मान लो कि आपका जो इंडिया है, आपकी जो दिल्ली है, वो अभी इस तरफ है, समझ रहे हो। सुनो इधर, अरे इधर सुनो। अच्छा इधर मेरी बात सुनो। अच्छा इंडिया या पृथ्वी जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे इसके, ठीक है। अब सूरज से दूसरी तरफ मुंह करा हुआ है इसने, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी मैम। कैसे आएगी? कैसे आएगी? क्योंकि वो पीछे है। पीछे है ना, तो नहीं आएगी ना, यहाँ पे नहीं आएगी ना सूरज की रोशनी, तो यहाँ पे अंधेरा होगा। तो मतलब हमारी दिल्ली में या हमारे भारत में क्या हो गई, रात, है ना। और इसके पीछे जो देश होंगे वहाँ पर दिन। अब पृथ्वी तो घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। अब घूमते घूमते ये यहाँ भी पहुँचेगा। जब ये यहाँ पहुँचा तो भारत पृथ्वी के सूरज के सामने आया या पीछे? सामने। अब सामने आने से यहाँ पे रोशनी पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। पड़ेगी, तो दिन होगा या रात? दिन। किसने बोला रात? दिन। अच्छा चलो, अब पृथ्वी घूमते घूमते मान लो ऐसे हो गई, अब क्या होगा? अब चौथे हिस्से, तीसरे हिस्से पर अब बताओ दिन या रात? दोनों बीच का हिस्सा है ना। और यहाँ पे क्या होगा? दोपहर। सुबह सुबह का टाइम, जब सूरज निकल रहा होता है, ठीक है। पृथ्वी ये सारा एक चक्कर घूमने का काम 24 घंटे में करती है। कितनी देर में? 24 घंटे में। इसीलिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो पृथ्वी बहुत धीरे 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 घूमती है और एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ पृथ्वी एक और चक्कर लगाती है, वो है सूरज के आसपास का चक्कर, ठीक है। अब वो कैसे लगाती है? मुंह से बाहर, ठीक है, हाथ नहीं देना। अब आप ऐसे घूमना, कौन बताएगा? जल्दी आओ जल्दी। कोशिश करोगे तो भी सर नाम लिख लेंगे गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि सर के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, सच में। बस तुम्हें कोशिश करनी है, गलत सही ये कोई बात नहीं है, सिर्फ आगे आके बोलो। कौन आएगा जल्दी से? आओ आओ आओ। डर किस बात का लग रहा है, ये तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं आपके। आओ फटाफट आओ। गलत भी बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना आपको ठीक करने के लिए। आपको बोलना है? वेरी गुड, इसके बाद बोलना। चलो वेरी गुड। आप लोग आगे आगे ट्राई करोगे, बोलोगे ना तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बोलो बच्चे, इनको समझाओ। मैम
अब सब इसकी बात आराम से सुनेंगे, ओके? आओ ना। जो नहीं समझ में आ रहा है वो चुप हो जाना, जो वर्ड भूल जाओ वो हाँ मुझसे नहीं पूछ बोलो। लेना। बताओ। क्या कहते हैं? हाँ जी, पहले क्या बोलते पहले बोलो कि दिन रात में कैसे होते हैं, इनको समझाओ ना। रात में कैसे होते हैं? नहीं, आप उनसे पूछो नहीं, आप उनको सिर्फ बता दो कैसे होते हैं फटाफट से। समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ बता दो ना। दिन रात कैसे होते हैं? इन्हें नहीं पता, बताना है। इन्हें नहीं पता, आप बताओ। तुम बताओ। आपको पता है दिन रात कैसे होते हैं? चलो इनको मत बताओ, मुझे बताओ। सूरज से होते कैसे? सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि दिन रात हो गया? मैम वो क्या कह रहा है? रात होती है सफेद, दिन होता है काला पीला। आप हाँ। बोलोगी? चलो वेरी गुड, बोलो चलो। हाँ बेटा समझाओ। हाँ बिल्कुल वही बताना है जो अभी मैंने बताया। बोलो। सर तुम गेट लगाया। शर्माने की कोई बात नहीं है, बोलो ना। वेरी गुड। सूरज नहीं घूमता बेटा, सूरज अपनी जगह पे खड़ा रहता है, धरती घूमती है, ठीक है? और कहाँ घूमती है धरती? इसके चारों ओर, सूरज के चारों ओर, है ना? हाँ। यही बैठो। ओके, फिर क्या होता है? हैं? हाँ। अच्छा, फिर क्या होता है? चलो वेरी गुड, एटलीस्ट ट्राई तो किया। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ आप लोगों को। हाँ बेटा आओ ना। सब लोग प्लीज चुप हो जाओ, ये लोग प्लीज इनकी बात सुनो। चलो बताओ बेटा। चांद से रात नहीं होती है, रात और दिन दोनों सूरज से ही होते हैं। पर मैम जब सूरज ठंडा हो जाता है ना, चांद दिन में भी होता है, लेकिन चांद हमें दिन में दिखाई नहीं देता। हाँ, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हमें चांद दिखता ही नहीं है बादलों में, जबकि चांद हमेशा रहता है, चांद कहीं नहीं जाता। तारा है। बोला है ऐसा तारा है जो रोशनी देता है हर तरफ, उसी की वजह से ही हर जगह रोशनी है, ठीक है? अगर सूरज हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है, कभी नहीं रुकती, ठीक है? लेकिन सूरज कहीं नहीं घूमता, सूरज एक जगह खड़ा ही रहता है, ठीक है? अब मान लो कि यहाँ पे सूरज है और यहाँ मैं पृथ्वी, ठीक है? अब अगर मेरी पृथ्वी गोल है ना? पृथ्वी गोल है ना, तो पृथ्वी में कुछ देश यहाँ पे होंगे, कुछ देश पीछे होंगे, समझ आ रही है बात? तो जो देश सूरज के एकदम सामने होंगे वहाँ पे होगा दिन, और जो देश पीछे की तरफ होंगे जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही वहाँ होगी रात, ठीक है? जब पृथ्वी ऐसे घूम जाएगी, अब क्या होगा? सूरज तो वहीं का वहीं है, सूरज तो नहीं हिला। अब कहाँ पे दिन हो गया? यहाँ वाले देशों में, है ना? और रात कहाँ हो गई? आगे वाले देशों में, है ना? तो दिन और रात किसकी वजह से हुए? सूरज और पृथ्वी की वजह से, है ना? क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है और क्योंकि सूरज एक ही जगह पे खड़ा है, इसलिए दिन और रात हुए, ठीक है? और पृथ्वी जो अपनी जगह पर घूमती रहती है उसे बोला जाता है रोटेशन। घूर्णन। दोबारा बोलो। बोलते रहो जब तक मैं ग्लोब नहीं उठा के ला रही हूँ। इसको घूर्णन कहते हैं, घूर्णन गति। रोटेशन, रोटेशन। बाद आप लोग आओगे, ठीक है? सुन लो भाई, सुन लो। अब यहाँ पर ये टॉर्च मैं सूरज की तरह दिखा रही हूँ कि ये सूरज है और ये पृथ्वी, ठीक है? आप पकड़ो जरा इसको ऊपर उठ के। अब देखो, आप सब बैठे रहो, सबको
दिख जाएगा। बैठ जाओ प्लीज, सब लोग बैठ जाओ। देखो अब पृथ्वी के पूरे गोले पे तो रोशनी नहीं आ रही ना इसकी, कहाँ पे रोशनी आ रही है? सिर्फ यहाँ, राइट? सिर्फ यहाँ पे रोशनी आ रही है, यहाँ थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, राइट? अब यहाँ पर क्योंकि रोशनी आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा? दिन। और यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, ये देखो ये इंडिया है, दिख रहा है सबको? ये हमारा इंडिया है। अब ये इंडिया बिल्कुल सूरज के सामने है, जैसे कि अभी दिन है ना। अब मैंने आपको क्या बताया? पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती रहती है, ठीक है? जब पृथ्वी घूमी तो अब ये आगे आ गया, ये है अमेरिका, ठीक है? अब अमेरिका में दिन हो गया और हमारा भारत चला गया इस साइड, तो हमारे भारत में क्या हो गई? रात हो गई, ठीक है? तो अब ये घूमता ही गया। अब फिर से भारत आगे आ गया, फिर से दिन। अब ये जो पूरा एक मतलब सुबह हो गई। और ये जो पूरा एक गोला पृथ्वी घूमेगी, ये 24 घंटे में घूमती है। मैंने तो फटाक से ऐसे घुमा दिया, बट ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, वो इतनी तेज घूमेगी ना तो हमें चक्कर आने लग जाएंगे। वो इतनी धीरे धीरे घूमती है कि हमें पता ही नहीं चलता। आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी नीचे घूम रही है? नहीं ना? जब धरती घूमती है जब हवा चलती है। नहीं बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है। पृथ्वी हमेशा घूम रही है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पृथ्वी रुक जाए। लेकिन वो इतनी धीरे धीरे घूम रही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर पृथ्वी ऐसे घूमने लग जाएगी ना तो आप तो ऐसे ही होते रहोगे, है ना? दुनिया ही हिल जाएगी पूरी। इसीलिए ये इतना धीरे धीरे होता है कि 24 घंटे में जाके एक चक्कर पूरा लगा पाती है, ठीक है? और उस चक्कर को क्या कहते हैं? रोटेशन। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? रोटेशन मतलब अपनी धुरी पर घूमना। धुरी मतलब ये एक्सिस, बीच की लाइन, ठीक है? समझ में आया? जैसे लट्टू की कील होती है ना, वो उसकी धुरी है। वो उसकी धुरी है। अब कौन आएगा बताओ? आओ चलो बताओ, इसको पकड़ के बताओ। नहीं करने हैं आपके आगे, बट जितने कवर करने हैं वो आपको आने चाहिए। चलो बताओ। मैं पकड़ती हूँ, आप बोलो। जोर की ना, उसको सुनाई देना। जोर से बोलो बेटा। नेहा कौन है? ये आप लोग उसकी बात सुनने की कोशिश तो करो, वो कोशिश कर रही है बेटा। हाँ बोलो। वेरी गुड। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। बैठ जाओ। अब कौन आएगा? आजो। अरे देखो क्या बता रही है वो। आप इधर देखो, ध्यान से देखो। ओके चलो बोलो। आगे देखो। अगर इस सूरज के सामने ही वो आ जाता है इंडिया, तो फिर रात सुबह हो जाती है। अगर फिर यहाँ पर आ जाती है तो फिर रात हो जाती है। वेरी गुड। और फिर क्या होगा घूमने पे? घूमने पे क्या होगा? ये आगे चला जाएगा, है ना? और ये पीछे आ जाएगा। तो जो आगे गया उसमें क्या हो जाएगा? दिन। और जो पीछे गया उसमें क्या हो जाएगा? रात। वेरी गुड। चलो अब ये वही रहो। मैं बस पूछ रही हूँ आपसे। ये आप देखो। मुझे ये बताओ कि उदमबाजी कर रहा था, कितना बड़ा ये काम कर रहा है आज। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 24 घंटे में। नहीं, जिससे पूछूंगी बस वही बताएगा। बैठो आप। हाँ। जब अपनी धुरी पे वो चक्कर लगा रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। 365 क्या कहते हैं? जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? रोटेशन। खड़े हो जाओ। वही रहो, आने की जरूरत नहीं है। सूरज कितनी देर में चक्कर लगाता है? सूरज मैंने
एक जगह खड़ा रहता है, सूरज चक्कर नहीं लगाता। सूरज चक्कर नहीं लगाता। हाँ, पृथ्वी सिर्फ गोल गोल पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है। हाँ के बारे में बताइए। है बेटा। जो दूसरे ग्रह होती है हमारे से अलग, हाँ, उसके बारे में बताइए। उनके बारे में देखो क्या होता है कि उनका ना सबका साइज अलग अलग होता है। कई ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी घूम जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो बहुत साल बाद घूमते हैं। जैसे अगर आपको पता हो मरकरी, वीनस, मार्स, ये सारे अर्थ से छोटे छोटे प्लैनेट हैं। जैसे अगर मैं मार्स की बात है ना, चलो पहले बाहर की हम देखते हैं, फिर अंदर बताएंगे, ठीक है? ये क्या है? अब अंदर अब ध्यान से देख लो चुपचाप बिल्कुल। बिल्कुल शांत। और देखो हमारी बॉडी में सबसे पहले अंदर हाँ जाओ। नाक से जाती है हवा। कहाँ जाती है नाक से हवा? अंदर की तरफ, है ना? अंदर जिस नली से जाती है वो होती है हवा नली से विंड पाइप। वहाँ से हवा हमारी कहाँ जाएगी? फेफड़ों में, पेट में नहीं। पेट में खाना जाता है, फेफड़ों में जाती है हवा। चुप रहो, ठीक है? अब फेफड़े इसके अंदर दिखेंगे। ये दिल का बता रही हूँ, अभी सब बता रही हूँ। दिख रहे हैं? ये दो फेफड़े दिख रहे हैं? इन दोनों फेफड़ों से हवा अंदर आएगी और इसी से ही वापस नली से बाहर निकल जाती है, ठीक है? इसी फेफड़े के नीचे है दिल। ये रहा दिल। दिल कहाँ पे होता है? यहाँ पर। जिधर जिधर जेब होती है। दिल हमारा ना लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, बीच में होता है। सिर्फ लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दिल बीच में है, एक तरफ थोड़ा सा शांत शांत। ठीक है? अभी कलेजे पे भी आ रहे, रुक जाओ। अच्छा, इसके बाद हम अपनी बॉडी में खाना कहाँ से डालते हैं? खाना जब अंदर जाता है, नली से जाता है, वैसे उसको भोजन की नली बोलते हैं या फिर उसको बोला जाता है मैम बता रही है ना कुछ। वहाँ से आपका खाना जाता है पेट में, उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद खाना जाता है हमारी आँत में, छोटी आँत और बड़ी आँत। और उसके बाद जो खाना हमारा खराब हो जाता है वो बॉडी से, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है? हमारी श्वास की नली पे या हमारी हवा वाली नली पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है? अगर वो ढक्कन खाना खाते समय गलती से, वो ढक्कन किस लिए होता है कि अगर खाना खाते समय गलती से आपका खाना हवा की नली में चला जाए तो वो ढक्कन उसको अंदर ना जाने दे। आपने कभी देखा है अगर हम खाते खाते बात कर रहे होते हैं तो हमें एकदम खांसी आने लग जाती है ना खांसी? वो इसलिए आने लग जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि आप बात कर रहे हो। अब देखो, हवा की नली और खाने की नली एकदम साथ साथ जुड़ी हुई होती है। इसमें इतनी क्लियर नहीं दिख रही है, बट ये दोनों बिल्कुल साथ साथ जुड़ी होती है। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप बातें नहीं करा करो खाना खाते हुए, क्योंकि अगर आपने बात करी तो आपकी बॉडी में खाना खाते खाते कई बार वो उछल के इधर की इधर हो जाएगी, और अगर उछल के इधर की इधर हो गई ना तो सांस की वहीं की वहीं अटक जाएगी करते करते।
गए, है ना। इसीलिए हमारी बॉडी को पहले ही पता चल जाता है कि खाना इधर की तरफ आने लगा है, तो फटाफट बॉडी खांसना शुरू कर देती है। खांसने से क्या होगा, खाना उछलेगा, उछलने से क्या होगा, उछल के इधर हो जाएगा जहाँ उसको जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो उछल के यहाँ नहीं गया, ज्यादा अंदर तक खाना हवा की नली में चला गया, तो आप सांस नहीं ले पाओगे, और सांस नहीं ले पाओगे तो फिर जिंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब देखो ये ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है आपके, यहाँ पे हड्डियों का कुछ ढांचा दिखाई देता है। हाँ, ये जो ढांचा दिख रहा है, हाँ, पसली बोलते हैं जिसको, राइट। उस पसली का सबसे जरूरत हमारी बॉडी है। पसली का काम है सबसे 2 जरूरी ऑर्गन्स को बचा के रखना, जो कि हमारा दिल और हमारे फेफड़े। जब मेरे को आपको दिल और फेफड़े दिखाने के लिए मुझे पसलियां हटानी पड़ी, है ना, तो पसलियों का क्या काम होता है, दिल और फेफड़ों को बचा के रखना, कि अगर आप कभी गिर जाओ, आपको धक्का लग जाए, तो फिर हड्डियों पे आएगा, आपको अंदर की तरफ फर्क ना पड़े, क्योंकि हड्डियां तो आप दिल में छोड़ लो, लेकिन दिल को या फेफड़ों तक को जोड़ना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके शरीर में जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट्स को बचाने के लिए ऊपर से हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है, जैसे बेटा सब बैठ जाओ, दिखेगा सबको। बात सुन लो, बैठ जाओ सारे। मैम की बात सुनो। जैसे कि दिमाग को बचाने के लिए भी बहुत अच्छा सा हड्डियों का ढांचा है यहाँ पर, ठीक है। वो हड्डियों का ढांचा का क्या काम है, अंदर दिमाग को बचा के रखना, क्योंकि अगर दिमाग की कोई भी नस फट गई तो आपकी बॉडी का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ना दिल धड़केगा, ना आपके लंग्स काम करेंगे, ना आपको पता चलेगा कि खाना है, ना आपको पता चलेगा पीना है, ना आपको ये पता चलेगा कि चलना कैसे है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये दिख रहा है दिमाग, और इस साइड दिख रहा है दिमाग के ऊपर एक और लेयर है, ये वो हार्ड हड्डी की लेयर। सुन लो प्लीज मेरी बात। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट हड्डी हमारी बॉडी में होती है, वो है रीढ़ की हड्डी। देख रहे हो, रीढ़ की हड्डी यहाँ हमारी गर्दन से शुरू हो जाती है और यहाँ नीचे तक जाती है। ये पूरी की पूरी हड्डी एक नहीं है, ये छोटी छोटी हड्डियाँ मिलकर एक बनी हुई है, जुड़ी हुई है यहाँ, लेकिन ये एक हड्डी नहीं है। क्यों नहीं है एक हड्डी? अगर ये एक हड्डी होती तो आप ऐसे झुक नहीं पाते, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक हड्डी यहाँ पर बीच में, तो क्या आप बीच में से हाथ हिला सकते हो? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो हड्डी जुड़ी हुई है। यहाँ पर अलग अलग हड्डियाँ हैं, इसीलिए आप गर्दन भी हिला पा रहे हो, आप कमर भी हिला पा रहे हो, समझ में आ रही है बात? आप हड्डी के बीच में से नहीं हिला सकते। आपकी पूरी बॉडी में जो हड्डियां हैं, उसमें से सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी जांघ की हड्डी। हाँ, ये हड्डी सबसे लंबी है, इससे लंबी हड्डी और कोई नहीं है आपकी बॉडी में, ठीक है। ये वाली सबसे लंबी दिखती है, बट ये है नहीं, ये छोटी छोटी से जुड़ के बनी है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल बताओ, सवाल का जवाब, सॉरी। अगर मैं एक छोटा बच्चा लूं जो अभी पैदा हुआ है, और एक मैं लूं, तो किस में ज्यादा हड्डियां होंगी, मुझ में या उस छोटे बच्चे में? पक्का? छोटे बच्चे में। पक्का? सोच लो। मैं आप में हो क्या? क्यों मुझ में? क्यों? दोनों में बराबर होगी। दोनों में बराबर होगी। अब रास्ता निकालना है, सोच के बोलो और रीजन के साथ। इन्होंने बोला मुझे ज्यादा होंगी क्योंकि मैं बड़ी दिखती हूँ। छोटे में क्यों? मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी तो मोटी नहीं हूँ ना, अभी बताओ जल्दी। मैम बच्चे में होगी। क्यों होगी बेटा बच्चे में ज्यादा? मैम हमें नहीं पता। ये सही जवाब। देखो लॉजिक के साथ बोला है कि मुझे होंगी, वो ठीक है, लेकिन गलत है ये बात। छोटे बच्चे में हमेशा हड्डियां ज्यादा होती हैं, इसीलिए तुमने देखा छोटा बच्चा आराम से हाथ पैर गर्दन उंगली सब हिला लेता है।
है ना। बड़े लोग सोचते ही रह जाते हैं कुछ नहीं हिलता उनकी बॉडी में इतना ज्यादा, क्योंकि उनकी बॉडी में हड्डियां छोटी छोटी होती है। जब वो बड़े होते जाते हैं ना तो वो हड्डियां मिलके एक हड्डी बनती चली जाती है। इसीलिए नंबर ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ हड्डियां जो है वो बड़े होते तक कम होती चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमी होती चली जाएंगी, बस एक एज तक कम होती है जब आपका ग्रोइंग ईयर होता है। फिर एक बार सेट हो गई फिर वो उतनी की उतनी रहती है। कम नहीं होती। अब उसका दिमाग नहीं रहा। पहले पीछे बैठो। क्या बोलते हैं? दिमाग नहीं रहा। प्लास्टिक का होता है ना, ये तो वैसे नहीं। चलो बैठो। बैठो बैठो। मैं मेरा खाली खड़ा हो जा रही है, लोग बैठ रहे हैं। बैठो। चुप। तू दूसरे इसका ढक्कन अच्छा चलो अब मैं पूछूंगी तुम जवाब दोगे। आप ऑरेंज टी शर्ट। अरे बिल्कुल सही। ऑरेंज टी शर्ट बच्चा खड़े हो जाओ। ए, लड़के तेरे को तो घोड़ी दूंगी मैं, अब आप मारा बताओ लड़कियों कि को। हमारी बॉडी में फेफड़ों का क्या काम है? बेटा भी मानना आगे बताओ बताओ बताओ, सबसे ज्यादा बातें आप कर रहे थे। बताओ फेफड़ों का क्या काम है? बताओ किसको पता है फेफड़ों का क्या काम है हमारी बॉडी में? सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। क्यों खेल चल रहा है, कोई गेम है अंदर? लेते रहो छोड़ते रहो, टाइम पास करते रहो। नाक की हवा जाती है फिर। उससे क्या होगा? नाक्षा वाले क्या फेफड़े में रहते हैं। अरे उससे होगा क्या? कोई अंदर बिजी करने के लिए ऑर्गन्स को कि लेते रहो छोड़ते रहो, लेते रहो छोड़ते रहो, ऐसे बैट बॉल चल रहा है। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। देखो हम लोग हवा लेते क्यों है? हमें हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी जरूरत है। अब उसकी जरूरत कहाँ है? फेफड़ों में। अबे यही चीज़ है पूरा मेरे पीछे। एक मिनट सब चुप होगे, मैं तो ही बताऊंगी, नहीं तो मैं बताऊंगी। सब लोग नीचे नीचे बैठो, नीचे बैठ जा बेटा, नीचे बैठ जा। बच्चों तुम्हें बोल रहा हूँ मैं नीचे बैठ जाओ। आप भी नीचे बैठ जाओ। देखो इधर, देखो हमें क्या करना होता है, हवा में जितनी ऑक्सीजन होती है वो हम अंदर लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में सब काम कर सके। जैसे मैं यहाँ इतना चिल्ला रही हूँ ना, बोल रही हूँ, ये सिर्फ उस ऑक्सीजन की वजह से जो मुझे मिल रही है। अच्छा आप जो चुप हो गए ना, बाहर छोड़ना, लेकिन सांस लेके अंदर करेगा क्या? सांस लेके अंदर काम है ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना। आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकता। अगर ये मेरा हाथ चल रहा है ना तो ये ऑक्सीजन की वजह से। अगर मेरी बॉडी में बोल पा रही हूँ ऑक्सीजन की वजह से। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी। सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं आती, खाना खाते रहोगे। इसीलिए आप जैसे ही किसी की नाक बंद करते हो तो दम घुटने लगता है ना, ऐसा लगता है कि अभी हम मर जाएंगे। क्यों? खाना तो खा रखा होता है, एनर्जी तो पूरी है, तो फिर सांस से क्या फर्क पड़ जाएगा? सांस जब तक नहीं होगा आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, आप कोई काम नहीं कर सकते। इवन आपकी बॉडी के अंदर भी कोई काम नहीं होगा जब तक आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पे थकान होने लगती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप चल ही नहीं पाओगे। कभी कोई पहाड़ों में गया बहुत ऊपर, जब आप बहुत ऊपर जाने लगते हो ना तो सांस फूलने लगती है। सांस फूलने से थकावट होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मतलब एनर्जी नहीं, और अगर एनर्जी नहीं मतलब आप समझ आई बात? श्योर? अब आप बताओ रही है, आप खड़े हो जाओ, जल्दी हो जाओ।
हम सांस में से ऑक्सीजन को खींच सके, ऑक्सीजन को खींच के सारी बॉडी में दे सके। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर पाएगा। आपको थकान महसूस होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा आप घुटन हो रही है, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको एनर्जी जो मिलती है वो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, खाने की वजह से नहीं। इसीलिए आप खाने के बिना तो एक दिन रह सकते हो, बट सांस लिए बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, है ना। सांस नहीं मिलेगी तो आपका अंदर का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। 2 मिनट तक बंद करके रखी जब उससे ज्यादा तो नहीं रह सकते ना, एक दिन तो नहीं रह सकते ना। खाने के बिना तो रह सकते हो, खाना नहीं मिलेगा, व्रत रखते हो तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, अगले दिन खा लेते हो, एनर्जी मिल जाती है। लेकिन सांस नहीं लोगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। मर जाओगे ना। क्यों? आपका कुछ भी बॉडी का काम नहीं करेगा जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसीलिए फेफड़े इतने जरूरी है, इसीलिए भगवान जी ने फेफड़ों के पास अच्छा खासा हड्डियों का ढांचा दिया है हमें, ताकि हमारे फेफड़े सुरक्षित रहें। वरना आप लोग खेलते खेलते इतनी बार गिरते हो कि फेफड़ों पे चोट लग जाएगी। वो तो बहुत हल्के हल्के से होते हैं, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। इसीलिए हमारे हर बॉडी पार्ट को सुरक्षित रखने के लिए हड्डियां दी गई हैं। कितनी हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी में? बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी। बहुत सारी, कितनी सारी? बहुत सारी। चलो अगली बार बता दिया। ठीक है, सर से लेके हाँ, तो कितनी सारी? उतनी सारी तो निकाल दे इसे बाहर, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो निकाल दो बाहर। नहीं, किसी को भी नहीं निकाला हमने तो। निकाल दिए। नहीं है, ये तो ऐसे घूम रही है, हड्डी तो कभी घूमती ही नहीं, अंदर होती है हड्डियाँ। और हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर ही होती है। ये कान के अंदर, हाँ, कान के अंदर। कहाँ ये? नहीं बेटा, आपकी उंगली नहीं पहुँचेगी, जहाँ तक आपकी उंगली पहुँच रही है उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर होती है। ठीक है।